जय श्री राम दोस्तों। आज की कविता का शीर्षक है तप। तप अर्थात तपस्या। अखिल विश्व में तप ही है जो संपूर्ण सृष्टि का सृजन, पालन, विलय और पुनः सृजन का कारण है। तप अर्थात कर्म की सर्वोच्च परिस्थिति। वह तप ही है जिससे समस्त जड़ और चेतन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से करते ही हैं। जैसे बचपन जब तप करता है तो उसे एक सुगठित और सुव्यवस्थित यौवन मिलता है। यौवन जब तप करता है तो जीवन के समस्त फल जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे मृत्यु के बाद जीव का तप उसे नया जन्म देता है, तप की प्रखरता के अनुरूप उसे मानव योनि मिलती है। मानव शरीर के रूप में जो तप करता है तो उसके अनुरूप उसके कर्मों की दिशा तय होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दुनिया में जो भी परिवर्तन है वे उत्कृष्ट कर्म अर्थात तप के ही बल पर है। तो इसी विषय को मैंने अपनी कविता के लिए चुना है। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस चैनल पर 90 से अधिक कविताएं हैं जो विभिन्न विषयों पर लिखी गई हैं। मुझे विश्वास है कि आपको कदापि निराशा नहीं होगी। तो अब कविता का श्री गणेश करते हैं। तपती है जब धरती उपजाती कानन है, कानन का जब कुंज तपे तप फल उपवन है। उपवन का तप फल फूलों का ही यौवन है, फूलों का तप बीज धरा का जो अर्चन है। प्रारब्ध का तप है योनि, योनि का तप नव जीवन, जीवन का तप फल है कर्म का ही अनुशीलन। कर्म का तप है धर्म और अघकार सखीवन, धर्म का तप प्रारब्ध भाग्य का जो संजीवन। तृष्णा का तप ग्रीष्म, ग्रीष्म का ताप भाप है, भाप का तप नवचरता बन घन का प्रताप है। बादल का तप बूंद, बूंद बारिधि का माप है, जल का तप है प्यास, प्यास का तप उताप है। अटल परुष पर्वत का तप फल हिम है शीतल, हिम का तप जल है, जल का तप लहरी निर्मल। लहरी का तप सिंधु, सिंधु का तप है बादल, बादल का तप पावस, पावस का पर्वत। प्राण का तप है जन्म, जन्म का तप फल काया, काया का तप कर्म, कर्म का तप है माया। माया की तप रचना जिसमें विश्व समाया, रचना का तप प्राण, प्राण का तप है जाय। ब्रह्म का तप है शब्द, शब्द का ताप गगन है, गगन का तप है वायु, वायु का ताप अगन है। अग्नि का तप नीर, नीर तप गर्भ रतन है, धरती का तप ब्रह्म, पंच यह तत्व शरण है। एक ही तत्व विभिन्न मगर इनकी गरिमा है, एक स्रोत है विविध मगर अणिमा लघिमा है। एक ही रज पर विविध विविध सबकी प्रतिमा है, पालन सृजन विलय सारी तप की महिमा है। बन जाती है बांध कभी प्रतिमा बनती है, रज का तप जैसा वैसी काया ढलती है। कीचड़ सी अस्पृश्य कभी उर्वर फसलें जनती है, कीचड़ में हो तप बल तो उसमें सरोज खिलती है। तो मिट्टी वही है लेकिन उससे कभी तो बांध बनते हैं तो कभी प्रतिमा बन जाती है। कहते हैं कि मानव का शरीर भी मिट्टी से ही बनता है, लेकिन उसी मिट्टी का जैसा तप होता है वह उसी रूप में ढल जाती है। जैसे सुंदर फसल को उपजाने वाली उर्वर मिट्टी और कीचड़ दोनों है तो मिट्टी ही, लेकिन कीचड़ को हम अस्पृश्य मानते हैं। लेकिन यदि कीचड़ भी तप करे तो उससे कमलिनी खिलती ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में जो जैसा है, खुश, दुखी, बलवान, धनी, रंक, राजा, शूद्र, ब्राह्मण, पर्वत, सागर या मिट्टी, सब अपने अपने तप के अनुरूप ही हैं। सबके तप अपने अपने होते हैं। सनातन धर्म भी इसी तप के सिद्धांत पर ही आधारित है और चरई वेती अर्थात चलते रहो के सिद्धांत पर विश्वास करके चलता है। तो इसलिए तप ही सर्वोच्च कर्म है। दोस्तों, आपको मेरी यह कविता कैसी लगी कृपया कमेंट्स के माध्यम से बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो फिर आपसे विदा लेता हूं, पुनः प्रस्तुत होऊंगा आपके समक्ष अपनी नई कविता के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।